जैसा कि मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया कि आज का वेबिनार हमारा मल्टीप्लाई और सेल्स इन नेक्स्ट 6 मंथ पर होने जा रहा है, जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी मैम का प्रोफाइल। Sanmeet ma'am, the business coach and motivational speaker, is having more than 19 years of experience, out of which for last more than 6 years, she is into training and coaching industry. She has done masters in HR and marketing. With her vast experience of 19 years working working with entrepreneur, she helps business owner to achieve three objectives: growth in sales, growth in profits, run their business on the autopilot mode. ये है सनमीत मैम जी का प्रोफाइल। मैम मैं चाहूंगी, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वेबिनार स्टार्ट कर लें। एंड दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वेबिनार में। आई होप, मुझे तो आप लोगों की आवाज नहीं सुन रही है, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आप मुझे सुन भी पा रहे हैं अच्छे से और देख भी पा रहे हैं। सो व्हाट आई वांट यू फ्रॉम यू पीपल इज कि 90 मिनट्स के अंदर हम इस प्रोग्राम को जो है बहुत ही एनर्जेटिक और इंटरेक्टिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से भी। तो आपका एनर्जी जो है मेरे पास कैसे आएगा? आपका एनर्जी मेरे पास थ्रू आएगा आपके मैसेजेस के माध्यम से। तो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप लोग जो भी चीज है, मैं इस सेशन के अंदर काफी चीजें आपको पूछूंगी, काफी सारी चीजें आपसे जानना चाहूंगी। तो टाइम टू टाइम जो है आप भी मुझे रिवर्ट कीजिएगा, सो दैट जो है हम वही वाली चीज है कि अच्छे से इंटरेक्टिव वे में काम कर सके। ठीक है जी। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपने बारे में तो अभी जो बताती हूँ। मैम काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। तो मैम, डू आई हैव टू टेक द सेशन इन इंग्लिश और हिंदी? बिकॉज व्हाट आई फील इज, आप बताइए, जल्दी से लिख के दीजिए। इंग्लिश ई, हिंदी एच और कॉम्बिनेशन सी। सो जो भी वो रहेगा करके नो, इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। ओके, लेट मी नो एवरीवन, इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा ओके। सो व्हाट आई डू इज, मैं क्या करती हूँ करके, थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए भी। विकास जैन, तो जो इंग्लिश में कह रहे हैं वो हिंदी में नहीं समझते हैं, तभी इंग्लिश लिखिएगा प्लीज, सो दैट आई कैन कम टू नो कि हाँ कितने लोग सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझते। व्हाट आई डू इज, मैं जो भी चीज बोलूंगी उसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ट्राई करने की कोशिश करूंगी। फाइन। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी चीज है मैं हिंदी में तो बोलूंगी, आई ट्राई टू कवर दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। मैं दोनों चीजों को हिंदी इंग्लिश में कॉम्बिनेशन में ट्राई करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा काम कुछ मुश्किल कर दिया, बट डेफिनेटली यस, आई हैव टू बी नो, आई हैव टू जो है आप लोगों के अकॉर्डिंगली मुझे चलना है। ठीक है जी। सो लेट मी नो बिफोर आई स्टार्ट ना, आई नीड टू अंडरस्टैंड मेरी ऑडियंस कौन है, हु माई ऑडियंस इज, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट आर यू इनटू, कौन से बिजनेस में आप लोग? आप मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सो एंड सो, सर्विस इंडस्ट्री ऑफ सो एंड सो, रिटेल में, एक्सपोर्ट में, प्लीज मेंशन मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, service industry, whatsoever. Service industry, okay. So I am getting answers. Manufacturing, marketing and sales manager, service industry, logistic, warehousing, headphone manufacturing, manufacturer, manufacturing. Hello, this side, Ashish Dabral, Hinton, India, okay. Sales and service industry, manufacturing, merchant, Mukesh ji, manufacturing and exporter of CNC coil winding. We are medical device manufacturers working in logistics, manufacturer. Good है जी, good. So we have a variety of people. हमारे पास अलग अलग variety of people हैं. गुरुदत्त पाई, electronic system, okay. Service industry from Kerala, manufacturing business head related to garment industry. I am into retrading, okay. Service, real estate, manufacturing. So good है जी, very good, very good. Thank you so much. Thank you so much. Keep on showering this thing. Mention करते जाइए. Manufacturing of plastics. Okay. Anil, authorized sales channel partner of chemical industries. We have a client who is dealing into chemicals. Okay. Evolve Green, this manufacturing of plastics, solid tire manufacturers, service career. So good है जी, good है, very good. In Pan India, manufacture and exports. Thank you so much. जिन लोगों ने भी, those who have not mentioned, आप टाइप कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेंशन नहीं किया वो टाइप कर सकते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट द सेशन टुडे। फाइन, लेट मी स्टार्ट। सो
First, again, I welcome you all and thank you so much for inviting me also and welcome you all कि आपको जो है next 1.5 घंटे में I assure you in next 1.5 hour you will get value, you will get good enough of value, no? तो आपको वैल्यू मिलने वाली है इस 1.5 घंटे के बाद आपको लगेगा कि आपको वैल्यू मिलने वाली है आपको लगेगा दैट बिफोर एंड आफ्टर 1.5 घंटा आपको जो है अगर उन्हीं चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेते हो आई एम जस्ट टेलिंग यू अगर आप उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट कर लेते हो जो मैं चीजें बोलूंगी देन ऑल्सो यू विल गेट रिजल्ट वो अलग बात है कि बाद में मैं क्या बताने वाली हूँ या और क्या चीज मैं आपको बताने वाली हूँ ठीक है जी सो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन गुड डे Okay, so what I'm doing today now is, so I hope you can see my screen and you need to answer me back. No, you need to answer me back because only the messages is the medium through which I'll be able to know. मुझे पता लगेगा messages के माध्यम से कि आप लोग जो है कैसे कैसे चल रहा है. I hope आपको screen दिख रही है. Fine. So today's topic is multiply your sales in next 6 months. Multiply your sales in next 6 months. Okay. Good है जी चलो so let's start today's session okay fine so now you have mentioned कि कुछ लोग manufacturing companies हैं e-commerce में हैं service industry में हैं exports में हैं so we have a mixed audience with us but जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ it will be helpful to all of you no and one more thing is कि इसके अंदर से आप 3-4 चीजें I am not saying you कि जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ the things which I am telling you आपको हर चीज को इम्प्लीमेंट करना है बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम बट आप इसके अंदर से आप देखो कि आपके लिए क्या नगेट्स है नो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू यू हैव टू सी दिस कि व्हाट इज बेनिफिशियल फ्रॉम यू फॉर फ्रॉम दिस सेशन एंड टेक दोस 3-4 थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट इट इन कंसिस्टेंट मैनर दैट इज अवर एम आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो ठीक है जी so let's start today's session so before I start I want to share something about you that my name is Sanmeet Kaur I am a business coach there was a slight gap I am having 21 years of experience 21 साल का मेरा experience है initial 13 years I was into job no working with the SMEs small and medium enterprise working with the SMEs very closely worked with the managing directors and the directors of the company जो managing directors से उनके साथ साथ मैंने काम किया and पिछले 8 साल से I am into this business coaching from last 8 years I am into this business coaching helping business owners in 3 ways first thing is how you can grow your sales increase your sales second thing is how you can improve your profits third thing is how you can run your business on autopilot mode and fourth thing is how you can improve your collections so these are the 3-4 parameters on specifically I am working at इन चीजों पे sales growth पे profit growth पे autopilot means आपके बगैर भी आपकी कम एब्सेंस के बीच में भी आपका बिजनेस किस तरीके से चल सकता है so give me a yes if you are LND give me a LD if I am loud and clear LNC give me a LNC if I am loud and clear तो बॉम्बार्ड कर दीजिए ये जो मैसेजेस हैं चैट मैसेजेस सो दैट आई कैन कम टू नो कि यस क्लियर आ रहा है करके और मुझे लोग सुन पा रहे हैं एंड आई एम वेरी मच क्लियर LNC टाइप LNC लाउड एंड क्लियर यस गुड है जी गुड फेयर एनफ ठीक है सो 21 years so it's been 8 years that I am working with my company name is Sunsun Trainings and I am helping business owners small and medium enterprise 2 करोड़ से लेकर आज की डेट में 350-450 करोड़ तक की जो कंपनीज हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हम इन्हीं चीजों पे हेल्प करते हैं सो दीज आर फ्यू ऑफ द इवेंट्स नो फ्यू ऑफ माय इवेंट्स व्हिच these are few of the certifications women entrepreneur award top SME business of the year this world record attempt so these are some of the media coverage which media has taken so ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी अपने बारे में मैम ने ऑलरेडी मुझे आपको मेरे बारे में बता दिया है करके and what I'll do is because this is a one side communication right now and मैम ने बताया करके at the end of the program you can ask question आप end में questions पूछ सकते हो so अपने question chat में ना लिखकर Q&A में कुछ लोगों ने लिखे हैं लिख दीजिए so that हम उसी को रेफर करेंगे वो क्या questions हैं and I'll be answering that
और प्लस अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने पास भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे मेरी प्रेजेंटेशन फ्लो करेगी तो आपको कुछ अगर कुछ हिच है, कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट राइट डाउन, ठीक है जी। सो हु दिस वर्कशॉप इज फॉर यू। इफ सेल्स टीम इज अनेबल टू अचीव टारगेट्स, अगर आपकी सेल्स टीम टारगेट नहीं अचीव कर पा रही है तो नॉट एबल टू ऐड एनफ न्यू बिजनेस, मैडम पुराना ही बिजनेस चल रहा है, कोई खास नया बिजनेस ऐड नहीं हो रहा है बिजनेस में, स्ट्रगलिंग टू जनरेट लीड्स, लीड्स नहीं आ रही है मैम, नई लीड्स नहीं आ रही है करके योर सेल्स टीम ब्लैकमेल्स यू, सेल्स टीम आपको ब्लैकमेल करती है, अगर ज्यादा करोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, सर मेरे पास तो और जॉब है, नहीं मुझे नहीं करनी है आपकी जॉब। सेल्स टीम इज नॉट एबल टू कन्वर्ट लीड्स तो आप जैसे तैसे करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू चला देते हो, ला देते हो, बट वो लोग उतनी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये भी चैलेंज है तो बताइए। नाउ लेट मी नो आउट ऑफ दिस आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 5 which number, which problems challenge you are facing? Yes, tell me which challenge you are facing. 1 2 आप लिख सकते हो 1 और 2 और 1 3 5, तो mention the numbers, कौन कौन सी problems आप लोग face कर रहे हो, so that I can come to know. जल्दी से 2 and 5, 2 and 5 means 2 and 5 means not able to add enough, okay, sales team is not able to convert. 3 and 5 struggling to generate leads. 2 and 3 not able to generate, okay. 1 and 5 sales team is unable to achieve targets, okay. 1 2 3 5 all, almost all problems, okay. 3 and 5 struggling to generate leads भी नहीं आ रही है, और मैडम जो आ जाती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती हैं, ओके, वी डोंट हैव सेल्स टीम। चलो थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी नो इंक्लूडिंग यू हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर सेल्स टीम। आपकी सेल्स टीम के अंदर आपको मिलाकर कितने लोग हैं? 1 मीन्स आप अकेले हो, 1 मीन्स आप अकेले हो, प्लीज मेंशन। 2 लोग, 8 6, oh Vamdev ji, you are also there, good. Okay, Vikas Jain, okay. 1 4 2 4 numbers, okay, so we are having 73 people right now and more people are joining in, so come fast, okay. So let me know what I am asking you is how many team members, sales team के कितने लोग हैं आपके पास, sales team के कितने लोग हैं, this is my question now. sales team में कितने लोग हैं आपको मिलाकर? तो जो लोग 1 लिख रहे हैं तो that means आप अकेले हो। 1 myself, 8 2 okay, 2 okay, 5 ठीक है जी, गुड है, सेल्स टीम 5, चलो गुड है। सो यू हैव पीपल, वी हैव अ रेंज ऑफ, मतलब 10 से अंदर अंदर जो है लोगों के पास सेल्स टीम है, गुड है। कुछ लोगों के पास 1 है, कुछ खुद ही कर रहे हैं करके, एंड कुछ लोगों के पास ओके, गुड है। थैंक यू अनिल जी, श्रीनिवासन, मनीष जी, ओके, थैंक यू सो मच, जयेश जी। चलो लेट्स कम फॉरवर्ड, ठीक है जी। अब इस वेबिनार का एजेंडा क्या है? व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस वेबिनार? एज द प्रेजेंटेशन इज देयर, तो व्हाट आई डू इज जो रिटन में है उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगी, बिकॉज इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 5 स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर सेल्स, 5 स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फाइन। 2 कोर स्ट्रैटेजीज टू गेट मिनिमम 2x लीड्स फॉर योर बिजनेस। 2 स्ट्रैटेजीज आज मैं बताने वाली हूँ जिससे आपकी लीड्स जो है वो डबल हो जाएंगी करके, 2 टाइम्स हो जाएंगी, जितनी भी लीड्स आती हैं उससे डबल हो जाएंगी। How to ensure more inquiries should gets converted to sales? मैम सेल्स तो मैम लीड्स तो आ जाती हैं करके, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि इंक्वायरीज में कन्वर्ट नहीं होती है। सो उसका भी कुछ फंडा है कि इंक्वायरीज में कन्वर्ट नहीं होती है, दैट आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। हाउ यू कैन बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर का फर्स्ट चॉइस कैसे बन सकते हो वो भी जरूरी है समझना। एंड हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम, तो दीज आर द थिंग्स हम लोग करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। So before I jump into the main this thing, let me know out of these 3 stages आप कौन सी स्टेज पर हो? Are you a self-employed? मैं खुद ही करता हूँ, मैं खुद ही बिल काटता हूँ, मैं खुद ही सेल्स करता हूँ, मैं खुद ही परचेज करता हूँ, मैं खुद ही डिस्पैच करता हूँ। Are you that person? You are that person? Are you the a manager? Manager means कि मैम टीम तो है, but I have to guide them. यहाँ से पेमेंट ले आओ, इसका माल निकाल दो, इसको पेमेंट दे दो, नो, इस तरीके से माल चला जाए प्लांट में, प्रोडक्शन में, ये मशीन में मटेरियल डाल दीजिए, ये रॉ मटेरियल को जो है ऑर्डर दे दीजिए। इज इट लाइक दिस? एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स
कि दैट मैम मैनेजर के केस में होता क्या है कि दैट यू आर द ओनर, आप ओनर तो हो बट आप मैनेजर हो। मैनेजर उस केस के अंदर हो जब वहां पे आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो काम होता है, बट आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो वहां पर चीजें रुक जाती हैं। तो इन दैट केस यू आर अ मैनेजर। आप हो ओनर बट आप वो मैनेजर वाला रोल अपना रहे हो। एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट यू आर अ ओनर, यू आर अ एंटरप्रेन्योर। आपकी कंपनी के अंदर कब क्या होना है, कैसे होना है, यू हैव सिस्टम्स इन प्लेस, पीपल नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, सब लोग चीजें सेट है, सारा मैकेनिज्म सेट है। और आपका रोल, प्राइम रोल रहता है कि बिजनेस की ग्रोथ पे कैसे काम करें। तो जिन भी बिजनेस ओनर्स को, द बिजनेस ओनर्स हु आर वर्किंग बेसिकली ऑन द ऑपरेशंस पार्ट, नो, हु हैव टू डू फॉलो अप एंड हु आर डूइंग द ऑपरेशन पार्ट, दे आर बेसिकली द मैनेजर, वो मैनेजर्स हैं। बट एंटरप्रेन्योर वो हैं कि जिनका जो है मैनेज करने की जरूरत पड़े, देयर बेसिक मोटिव इज टू ग्रो द बिजनेस, नो, देयर बेसिक actions are, they are not into operations, they are not much into operations जो एंटरप्रेन्योर। बट जो मैनेजर है he is into operations, वो operations में बिजी है ज्यादा। तो आपको ये समझना है कि आप कौन है। तो मुझे लिख के बताइए, आर यू SE? SE मीन सेल्फ एम्प्लॉयड, मैनेजर M और एंटरप्रेन्योर। जल्दी से लिख के बताइए, SE, M और E, आप कौन है? SE, E मैनेजर, ओके, EN, ओके, SE मैनेजर। तो फ्रॉम द डेफिनेशन विच आई हैव गिवन यू, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स कि अभी मैंने शुरू करा है बिजनेस, या थोड़ा टाइम हुआ है, या इतना टर्नओवर नहीं है, आई एम हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई एम द परचेजर, आई एम द सेल्स पर्सन, आई एम द रिसेप्शन, आई एम द अकाउंट्स पर्सन। तो वो केस में सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मीन्स नौकरी, अपनी नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आपके बगैर नहीं चलता, आप ही सब कुछ देख रहे हैं, देन दैट केस SE। यस मैम, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सारे लोग हैं, मैनेजर हैं, एंटरप्रेन्योर कम लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा देख पा रही हूँ करके। ओके, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, गुड है। फास्ट फास्ट फास्ट, मुझे हर चीज के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उतने आंसर्स चाहिए आप लोगों से। बिजनेसमैन, गुड है जी। अब मुझे आप लोग अपना डेजिग्नेशन फटाफट लिख कर दो। आप अपने नाम के आगे क्या डेजिग्नेशन लगाते हो फटाफट लिख के दो। आर यू अ प्रोपराइटर, डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाट, और यू आर अ सेल्स पर्सन, और यू आर बिजनेस डेवलपमेंट हेड। मुझे पता लगे अभी यहाँ पर कौन कौन आए हुए हैं। प्रोपराइटर, डायरेक्टर, ओके, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, की अकाउंट्स मैनेजर, ओके, गुड, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स, ओके, प्रोपराइटर। So we have a mixed variety of people. Director, okay, sales manager, good है जी, good, चलो good है। So I have got a variety of people over here. I'm an advocate too. Okay, चलो good है, चलो good है। Let's start sir। So ठीक, so what is your learning basically? मैं आपको इस स्लाइड से learning बता देती हूँ। जस्ट आपको ये तो पता चल जाए that you are working as a manager. Now the thing is self-employed है, तो that means you have to go up. You need to become a manager. And if you are a manager, you need to become an entrepreneur, because entrepreneur is the final thing, no? आपको entrepreneur बनना है। entrepreneur वो होता है जिसको रूटीन का बिजनेस, अगर आपका 5 CR का बिजनेस है, टर्नओवर है, 5 CR को चलाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देन इन दैट केस यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर तब हो जब आपकी कंपनी में किस किस को क्या क्या करना है वो बार बार बताना ना पड़े। आपकी कंपनी में सिस्टम्स है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, नो, बढ़ रहा है, या बढ़ने पे आप लोग काम कर रहे हो। सो इन दैट केस यू आर अ एंटरप्रेन्योर बेसिकली। ठीक है जी, सो दैट इज द थिंग, फाइन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी नो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जस्ट रैंडम क्वेश्चन है, अगर कोई कह दे कि आपका बिजनेस डैम श्योर बढ़ने वाला है, डेफिनेटली इट टेक्स सम टाइम, बट आप राइट जर्नी पे जाने वाले हो, एक लिमिटेड मिनिमम टाइम पीरियड लगेगा बट आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज दैट अमाउंट विच यू कैन पे, कि अगर भैया ये मेरे से अमाउंट ले लो और मेरा बिजनेस ग्रो करके दे दो, व्हाट कैन बी दैट अमाउंट?
इट कैन बी जीरो, मैं तो पे नहीं करने वाला, मैं तो पे नहीं करने वाला मैम, मैं तो कहीं खर्चा इन्वेस्ट नहीं करने वाला अपनी लर्निंग पर, और मैं तो गिर गिर के पढ़ के सीखूंगा. I will learn with my experience. I will I will put my effort, I will put my time and energy and waste my time and waste my energy, and over the years I will learn this thing. So what is that amount which I can pay, which I can definitely I can pay? और मैम this amount तो कोई ले ले, it's not Sunny, कोई ले ले और मुझे कहे कि मेरा business बढ़ सकता है तो I can pay. So give me that thing, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट. ओके. आप कहोगे मैडम स्टार्टिंग में ये बात करो, मेरी जो मैं बात बोलने वाली हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ मैथ्स है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि व्हाट इज दैट अमाउंट. कि इतना अमाउंट लेके अगर मुझे कोई गुरु मंत्र बता दे या चीजें बता दे और कैन हेल्प मी टू इंक्रीज द बिजनेस, दैट इज द थिंग. ओके चलो, थैंक यू सो मच. सो now my question is, can you spend 15 to 20,000 rupees for your sales growth, and I'll be coming at the end to something जो है चीजें. I am very blunt. लोग कहते हैं कि मैम हिच नहीं होती है आपको बेचने में या कुछ है. I am also a salesman before a business coach, और एज अ बिजनेस ओनर मेरे को बहुत समझ में आती है आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपको काम करना अच्छा लगता है बट आपको बेचना शर्म आती है. आपको किसी को बेचने के लिए कहना हिच होती है, आपको झिझक होती है. किस किस को झिझक होती है? टाइप एच अगर आपको झिझक होती है, टाइप एच अगर आपको झिझक होती है किसी को कहने के लिए दैट यस यार मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लो, आई एम इनटू दिस प्रोडक्ट, प्लीज बाय माय दिस प्रोडक्ट. टीम तो ठीक है, टीम से तो करवा लूंगा मैम, मेरे को फाइनली थोड़ी सी हिच होती है. ओके चलो फाइन, कोई बात नहीं. So now let's come to this thing, jump to this is 5 strategies that will help you to grow your sales. What I'm telling you now is 5 strategies. 5 strategies that will help you to grow your sales basically. अब हम करने वाले हैं करके. So one by one we'll start, and if you have any questions you can ask me. Now my question to you is, tell me number of hours you spend in business growth. आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, I am not saying आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कितने घंटे दिन के अंदर अपने बिजनेस में देते हो. हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड इन बिजनेस ग्रोथ, योर सेल्स ग्रोथ ऑन डेली बेसिस. फास्ट, let me know how many hours you give. 2 hours? Okay, fast. I don't have time because I'll be asking a number of questions, because from your questions I'll be getting some answers. Okay, so please mention. Abhijit ji saying 0, Satyam ji saying 2, 1, 3 hours, 8 hours, 8 to 9 hours only for Mukesh ji saying 8 to 9 hours only for business growth. Very good. 3 hours, 8 hours, 2 hours, 8 hours, 4 to 5 hours. I am asking you, आपका जो existing, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यू आर योर टर्नओवर इज 5 CR, 5 CR की सेल्स को करने के लिए, 5 CR की कलेक्शन को करने के लिए, 5 CR के ऑर्डर लाने हैं या 5 CR की पेमेंट लेकर आनी है, कलेक्शन लेकर आनी है, या उसके ऑर्डर लेके आने हैं, उसकी डिलीवरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप जो है नए बिजनेस को लाने के लिए कितने घंटे देती हो. फास्ट नए घंटे को, नया कस्टमर लाने में कितने घंटे दे रहे हो? जल्दी से. आशीष जी 9 hours, कृष्णा 2 hours. ओके गुड. फास्ट 8 hours, 2 hours. अब मैं ये देख पा रही हूँ करके. नाउ आई हैव टोल्ड यू ना कि थोड़ी सी क्लैरिटी दी है. टू गेट न्यू बिजनेस, टू गेट न्यू क्लाइंट कितने घंटे दे रहे हो? तो आवर्स कम हो करके. बट इन सम केस, सो नाउ व्हाट माय लर्निंग टू यू इज, आपको इससे लर्निंग क्या देनी है? कई लोग लिख रहे हैं मेरे पास 0 hours, 1 hour, 2 hour. Now I need to see, Ganesh is mentioning 7 to 8 hours. When I'll be sitting with you, I need to see what all you are doing in 7 to 8 hours. Fine. So it's 7 to 8 hours if you are doing and still your business is not growing. So that means there is some major problem in your business, or what are you doing in that 7 to 8 hours? A major problem. If you are spending 7 to 8 hours in your business और आपका बिजनेस फिर भी नहीं बढ़ रहा है गणेश जी, तो कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है. ठीक है, इट्स नॉट गणेश, इट्स बहुत सारे लोगों के ये आंसर्स हैं. जो लोग 4-5 घंटे भी दे रहे हैं और उनकी मर्जी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है. टीम में चैलेंज हो सकता है, मार्केटिंग में चैलेंज हो सकता है,
सेल्स में चैलेंज हो सकता है, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है उसमें चैलेंज हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में चैलेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं चैलेंज है, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा आपको जो समझाना था वो इज कि आपको अपने ऑपरेशन से हटकर, ऑपरेशन से अलावा, एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को छोड़कर उसके अलावा आप नए बिजनेस में कितना टाइम देते हो, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग enough time to grow your business, to work on your new clients, so that is my question, that is you need to work on, आपको वहां पे काम करना है। अगर आप नया बिजनेस लाने में कम घंटे दे रहे हो तो स्टार्ट, आप अपना जो है दिन में 2, हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लीजिए, हफ्ते में 3 दिन डिसाइड कर लीजिए, आज मैंने सिर्फ टोटली नए बिजनेस पे काम करना है। प्रॉब्लम क्या है, हम सब चीजों में डल जाते हैं सिर्फ नए बिजनेस को छोड़कर। फाइन, सो दिस इज द थिंग। तो आप ये काम कर लो, सिर्फ ये काम कर लो कि न्यू बिजनेस के लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, एंड दैट इज द थिंग, ठीक है जी। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज विच आई एम टेलिंग यू, have you decided your sales target? Can you just let me know what is your sales target for the year 22-23? जल्दी मेंशन प्लीज। सब लोग अलग अलग इंडस्ट्री से है, कोई किसी को नहीं जानता, प्लीज मेंशन। और आपका जो है सेल्स टारगेट क्या है? 40 लाख, 2 करोड़, ओके। आपका 22-23 का सेल्स टारगेट क्या है? 1 करोड़, 3 करोड़, ओके। फास्ट फास्ट, 7 करोड़, जल्दी। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, गो 20 lakhs, 9 CR, 9 CR। सो एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, इट्स नॉट कि कोई इंडस्ट्री से है तो आप मेंशन कर सकते हो। 22 CR, गुड है जी, गुड गुड, फेयर एनफ। तो आपको, अच्छा, एज सेल्स कोऑर्डिनेटर न्यू कस्टमर लीड जनरेशन, ओके गुड, 1.6 CR per month. Now let me know one thing, 80 CR, good है। Now let me know, is there type W? Is there anywhere written in some place कि हाँ जी मेरा ये टर्नओवर कहीं पर लिखा हुआ है? W मीन्स रिटर्न है और B मीन्स ब्रेन में है, दिमाग में है। जल्दी, रिटर्न है कि ब्रेन में है? ब्रेन में है, रिटर्न है, ओके, रिटर्न ब्रेन में, ब्रेन में। तो जिन लोगों के भी ब्रेन में है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिन लोगों के भी ब्रेन में है, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, राइट इट डाउन समवेयर, कहीं पे लिखना शुरू कर दो, बिकॉज लिखने से ही जो है इंप्रूवमेंट आ जाती है। अभी क्या होता है, आपने सोचा 20 करोड़ कर लो, फिर आपने सोचा कोरोना आ गया, अरे अरे 15 ही हो जाए तो बहुत है, अरे अरे 13 ही हो जाए बहुत है। सो प्लीज राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी टर्नओवर है, क्या आपने अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, अगर आपने वो सब चीजें नहीं करी हुई हैं, राइट, अगर आपने वो चीजें कहीं नहीं करी हुई हैं तो अगर आपने वो चीजें नहीं करी हुई हैं तो आप क्या करो, वो करनी शुरू कर दो। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूं, अगर वो नहीं कर रहे हो तो वो करना शुरू कर दो बेसिकली, ठीक है। तो वही आपका आंसर है। इफ आई एम सेइंग यू आर डूइंग दिस थिंग एंड यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, दैट मींस यू नीड टू डू दैट थिंग, आपको वो करना है। तो सबसे पहले टर्नओवर, अच्छा, किसी का टर्नओवर टर्नओवर लिखकर यस और नो, नो लिखिए, नो वो लिखिए जिनके ईमानदारी से माइंड के अंदर कोई टर्नओवर नहीं है। नो, टाइप नो, टाइप नो। जिसका कोई टर्नओवर मेंशन नहीं किया हुआ, टाइप नो, कि कोई टर्नओवर डिसाइडेड नहीं है। गुड है, गुड एनफ। कुछ लोगों का नहीं है, सो आई, जिन लोगों ने भी नो लिखा है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज हैव समथिंग, ठीक है। आप टर्नओवर लिखिए, मेंशन कीजिए, कहीं पर मेंशन कीजिए, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा आपको। आप कहीं पे रिकॉर्ड कीजिए, किसी मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड कीजिए, किसी डायरी के अंदर रिकॉर्ड कीजिए, किसी अपने रूम के अंदर जो है आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड कीजिए, अपनी डायरी पे रिकॉर्ड कीजिए, कहीं पे भी रिकॉर्ड कीजिए, प्लस प्लीज रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। मेरी साउंड ब्रेक हो रही है क्या? Is my sound breaking? Type yes or no. No. So that means I hope, sir, Tarun ji, problem at your end. Okay. Thank you so much. Thank you so much. तो आप रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है तो मैं जल्दी थोड़ा सा चलूंगी। इज इट कन्वेड और डिस्कस्ड अमंग योर टीम मेंबर्स? क्या आपके दिमाग में आया था कि पिछली बार 15 करोड़ करा था और अब मुझे 20 करोड़ करना है, तो आपने सबको बता दिया? या आप बैठे थे सेल्स वालों के साथ, अपने परचेज वालों के साथ, अपने प्रोडक्शन के साथ, अपनी मार्केटिंग टीम के साथ, अपने HR वालों के साथ? यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो।
आई एम गेटिंग नो, यस यस। सो यू नीड टू सिट, आपने जो है ऐसा नहीं कि घर में दिमाग में आया और आपने कहा कि ये तो जो नंबर है वो मैं अपने आप, आपने 15 करोड़ से 20 करोड़ पे ले गए। सिट विद योर टीम। अभी क्या मैं बता रही हूँ, आपका ये 6 मंथ्स तो निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। सो अभी भी आप इसको ठीक कर सकते हो करके। सिट विद योर टीम, सिट विद योर बॉटम लाइन, सिट विद योर बॉटम लाइन बेसिकली, ठीक है, आपके जो लोगों के साथ जो है बैठिए और तब डिसाइड कीजिए। बिकॉज जब आप जो कहते हो वो उनके मुंह से निकल कर आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट टारगेट बिकम्स मोर। तो अभी तो आप करिए ही करिए, प्लस जो 22-23 का जो है, आप 23-24 का जो करने वाले हैं उसके लिए भी ये लर्निंग है आपके लिए, कि जब भी आप नया टारगेट बनाओगे वो आप अपनी टीम के साथ बनाओगे, और बेटर ये है कि उनसे लो नंबर्स, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग। आर यू रिकॉर्डिंग टारगेट वर्सेस अचीव? यस, यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स। नो, आप क्लिक कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। आर यू रिकॉर्डिंग टारगेट वर्सेस अचीव? कितने लोग रिव्यू, टाइप आर यस और आर नो, कितने लोग जो हैं। अब द पॉइंट इज व्हाट हैपेंस इज, कई लोग जो है रिव्यू जो है हमारा करते हैं, करते ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैडम हमारा तो टारगेट ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मैडम हम तो रिव्यू ही नहीं करते। हमारे केस में रिव्यू नहीं करते मैम, बस ठीक है पता लग जाता है कि इतना हो गया। सिट विद योर टीम एंड रिव्यू। नो, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आपको साल का टारगेट फॉर एग्जाम्पल 12 करोड़ है, आपका मतलब हो गया मंथ का टारगेट हो गया, आपका 6 मंथ का टारगेट 6 करोड़ हो गया, आपका क्वार्टर का टारगेट जो है आपका 4 करोड़ हो गया, आपका मंथ का टारगेट जो है 1 करोड़ हो गया, आपका वीक का टारगेट 25 लाख रुपीज है। क्या आप इस तरीके से रिव्यू कर रहे हो कि जी 1 करोड़ के इंतजार में, 12 करोड़ के इंतजार में बैठे हो कि पूरे साल के बाद हम करेंगे, कि मंथ के इंतजार में बैठे हो कि हम लोग जो 1 करोड़ होना चाहिए? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सिट विद योर टीम और रिव्यू योर टीम, और अपनी टीम के साथ जो है इसको जो है वीकली बेसिस पर आप रिव्यू करना शुरू कर दीजिए। फाइन, वीकली बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए दीजिए। ओके, सो यू नीड टू रिव्यू, जो भी आपके नंबर्स हैं आप लोग रिव्यू करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, have you written somewhere what is to be done every month every week to achieve that monthly target? आपने 1 करोड़ कर दिया, मंथ का है, 12 करोड़ साल का है, मंथ का 1 करोड़ है। क्या आपने किया कि पिछली बार 1 करोड़ नहीं हुआ था, 60 लाख हुआ था, अब मुझे इस मंथ या नेक्स्ट मंथ ऐसा क्या करना है? राइट इट डाउन। डोंट ओनली टेक एक्शंस, आपको एक्शंस तो लेने ही है, बट राइट इट डाउन कि आप क्या क्या करने वाले हैं। आप टीम और ऐड करने वाले हैं, आप मार्केटिंग करने वाले हैं, आप लीड जनरेशन का कुछ करने वाले हैं, उस टीम मेंबर को हटा के नई टीम करने वाले हैं, टीम को ट्रेन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं। तो आप लिखिए, क्योंकि कई काम आपने करने होंगे और कई काम आपकी टीम ने करने होंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है होता यही है कि हम नेक्स्ट मंथ पे चले जाते हैं और ना कोई एक्शन होता है ना कोई रिजल्ट आता है। सो आई वांट यू पीपल टू डू दिस थिंग बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, now next okay, next is yes, where is your dream client list? Do you have a dream client list? Dream client list क्या होती है? अच्छा, कितने प्रोस्पेक्ट की शीट है किसी के पास? प्रोस्पेक्ट की शीट है। ड्रीम क्लाइंट लिस्ट का मतलब पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरी बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट की शीट है, मैंने कहीं से डेटा निकाला है मैम, कि मेरे पास डेटा आया है कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, ये मेरे वुड बी कस्टमर्स हो सकते हैं। तो मैंने एक डेटा निकाला है बायर्स का, प्रोस्पेक्टिव बायर्स का, मेरे होने वाले कस्टमर्स का, मैंने डेटा निकाला है। नाउ व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल इज, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी ड्रीम क्लाइंट लिस्ट बनाओ। ड्रीम क्लाइंट लिस्ट क्या होती है? ड्रीम क्लाइंट लिस्ट का मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट शीट तो बहुत बड़ी होगी, बहुत हो सकती है, 100 हो, 200 हो आपके लिए बड़ी, 500 हो, 1000 की बड़ी हो, 2000 की बड़ी हो, तो प्रोस्पेक्ट शीट अलग हो सकती है। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज, ड्रीम क्लाइंट लिस्ट का मतलब होता है, ड्रीम का मतलब होता है सपना। मेरा सपना है इन कंपनीज के साथ जुड़ना, मेरा सपना है इन कंपनीज के साथ जुड़ना। वो कैसी आएगी शीट? मेरा सपना है इंडिया, आप जो है गूगल पे जा सकते हो, आप कोई डेटा इकट्ठा कर सकते हो, आप सर्वे से करा सकते हो, आप सेल्स टीम को घुमाकर रिसर्च करवा सकते हो, सर्वे करा सकते हो। मेरा सपना है इनके साथ जुड़ना, क्योंकि ये अच्छे पे मास्टर है, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इनका जो है इनका टर्नओवर अच्छा है, इनके जो अभी के जो इनके साथ वेंडर्स हैं वो बहुत खुश हैं,
और ये खुद बहुत ग्रो कर रहे हैं तो इनके साथ हम भी जुड़ेंगे तो बहुत ग्रो होंगे। ये बहुत ही एथिकल है, समझ में आ रही है आपको? फाइन। सो व्हाट आई वांट यू पीपल इज, no, don't have confusion how to generate new dream client list. Okay, it's you have to generate also and you have to identify also. For example मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चलो अपने केस में, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारे हो, अपने केस में बताती हूँ। फॉर मी ड्रीम क्लाइंट क्या हो सकता है, ड्रीम क्लाइंट या चीजें क्या हो सकती हैं? मेरे लिए इंडस्ट्रीज, एसएमईज, नो, और सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सब लोग ही मतलब मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं, करके वुड बी क्लाइंट हो सकते हैं। मैं स्टार्टअप्स के साथ नहीं काम करती हूँ, हम कुछ रियल एस्टेट्स के साथ काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सब जगह ज्ञान दें, ठीक है? तो आपको ही समझना पड़ेगा। नाउ माय ड्रीम क्लाइंट कैन बी एक ऐसा पर्सन जो एडवांस देने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा पर्सन जो जिसका खुद का टर्नओवर इतना हो, ठीक है ना? तो उस तरीके के मेरे पास जो प्रोस्पेक्ट की शीट होगी, जो मेरे पास डेटा आया होगा, उसमें से मैं फिल्टर करूंगी ये समझने के लिए कि मेरा ड्रीम क्लाइंट कौन है। मेरा सपना है किसके साथ जुड़ना? मेरा सपना है 5 करोड़ की कंपनी के साथ जुड़ना कि 300 करोड़ की कंपनी के साथ जुड़ना? मेरा सपना है जिसमें 5 लोग हैं या जिसमें 50 लोग हैं? वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। तो आपको ये समझना है कि आपके ड्रीम क्लाइंट लिस्ट कौन है। ड्रीम क्लाइंट मतलब आपका सपना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो है कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ करके। तो आपको क्या करना है, अभी आपको एक, आज की डेट में मैं होमवर्क आपको क्या दे रही हूँ कि आपको एक ड्रीम क्लाइंट बनानी है, अपनी लिस्ट बनानी है। सो लेट मी नो, डू यू हैव अ ड्रीम क्लाइंट लिस्ट, यस और नो? अगर है या तो नो लिखिए, और यस है तो कितने लोगों की है? कितने लोगों की है? यस, जल्दी से, कितने लोगों की है? नो, ओके, नो नहीं है। अगर नहीं है, अब मेरी बात समझिए, डिफरेंस क्या है। अगर ड्रीम क्लाइंट लिस्ट नहीं है तो होगा क्या? जो आपसे खरीदना चाहेगा वो खरीद के चला जाएगा। वो हो सकता है अच्छा पे मास्टर ना हो सकता है कि अच्छा उसके एथिक्स ना हो, बट जब आप यस करते हो करके आपके पास ड्रीम क्लाइंट है, तो दैट मीन्स आपने फिल्टर करा हुआ है। आप उन लोगों को बेचना चाहते हो जिन लोगों को आप बेचना चाहते हो। फाइन, जिन लोगों को आप बेचना चाहते हो वो लोग हैं बेसिकली। तो दैट इज द थिंग। सो प्लीज मेक अ ड्रीम क्लाइंट लिस्ट। थोड़े से एग्जाम्पल्स दीजिए, 4 एग्जाम्पल्स दीजिए और मैं आपको कुछ बताती हूँ। 4 लोग अपने कौन से बिजनेस में है बताइए। 4 लोग कौन से बिजनेस में है बताइए, जल्दी से 4 नाम, 1-2 नाम जो समझ में आएंगे मैं उसमें से बताती हूँ एग्जाम्पल, फास्ट फास्ट। मशीन सेल्स, विच मशीन सेल्स? मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स। अब मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स है, अगर मान लो मैं इसमें चलती हूँ, तो कौन सी कंपनीज है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को परचेज करती हैं? क्या वो हॉस्पिटल है, क्या वो एक्स कंपनीज है, किस तरीके के लोग हैं? उसमें से भी कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, किनकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं, वेंडर्स के क्या है? तो ये सब चीजें आगे हम डिटेल में करने वाले, बट मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। What kind of follow up is being done? Have you identified sources of your business? ठीक है ना, जो है कि आपको बिजनेस कहां से मिलने वाला है। What kind of follow up is being done? आपने इस ड्रीम क्लाइंट के साथ किस तरीके का फॉलो अप करा है? क्योंकि ये जो 100 नाम है या 20 नाम है, किसी के लिए 20 नाम भी बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए 100 नाम भी बहुत है। मेरे लिए शायद 100 नाम बहुत है, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर टाइम लगता है। मेरे बिजनेस के साथ हम 6-6 महीने काम करते हैं लोगों के साथ, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों के, सैकड़ों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। इन दैट केस, तो अगर मेरे पास 100 भी नाम है तो बढ़िया नाम है, पर पॉइंट इज कि मेरी जो ड्रीम क्लाइंट लिस्ट मैंने अपनी टीम को दी है, वो किस लेवल का फॉलोअप कर रही है। मैं क्या उसको चेक कर सकती हूँ कि किस लेवल का फॉलोअप कर रही है? वो बहुत जरूरी है। और आपके पास ड्रीम क्लाइंट लिस्ट होनी चाहिए। तो कितने लोगों के पास ड्रीम क्लाइंट लिस्ट है? 30 डेज, 60 डेज, ओके। फॉलोअप, कैटलॉग, रिमाइंडर, ओके। इंटीरियर डिजाइनर। कितने लोगों के पास ड्रीम क्लाइंट लिस्ट है? डीसी लिखिए, डीसी। और कितने लोगों की? और एनडीसी लिखिए, डीसी और नॉट डीसी। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास मैं देख पा रही हूँ, नो आ रहा है बहुत सारे लोगों से। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप अपनी जो है ये लिस्ट बनाइए, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, आज की डेट में मैं आपको बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देने वाली हूँ। अगर आपने इस स्लाइड पे काम कर लिया, अगर आपने इस स्लाइड पे काम कर लिया, तो आप बहुत ही चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। इसको कॉन्शियसली इस चीज पे काम करिए। अब देखिए, मेरी बात समझिए। प्रॉब्लम क्या है? लोग कहते हैं कस्टमर चाहिए, लोग कहते हैं मुझे कस्टमर चाहिए, मैं कहती हूँ कस्टमर नहीं चाहिए। कैसे? आपको क्या करना है? आपका जॉब कस्टमर ढूंढना नहीं है। आपका क्या जॉब है, आप समझिए।
आपका जॉब है ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर आना। आपका जॉब जो है फाइनली कस्टमर आप लाना आपके हाथ में नहीं है, डायरेक्टली आपके हाथ में लीड्स कितनी ला पा रहे हो। अगर महीने की 10 लीड्स आ रही हैं तो 20 कैसे ला सकते हो, अगर महीने की 20 लीड्स आ रही हैं तो 50 कैसे ला सकते हो, अगर महीने की 50 लीड्स आ रही हैं तो 100 लीड्स कैसे, लीड्स हो गई इंक्वायरीज, इंक्वायरीज मैम अभी तो इंक्वायरीज ही कम आ रही हैं, तो 100 लीड्स ला रहे हो तो 200 लीड्स कैसे लाओगे, 200 ला रहे हो तो 300 कैसे लाओगे। इस पे आपको ध्यान देना है, कस्टमर्स कैसे लाने हैं बढ़ाने हैं वो आप नहीं कर सकते, आप इस चीज पे काम करो, ऑटोमेटिकली कस्टमर और रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा। सेकेंड थिंग इज, आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 कस्टमर 100 लीड्स आ गई 100, और अभी तक क्या था आपका ये कन्वर्जन रेशियो का मतलब है जितने भी इंक्वायरीज आती हैं उसमें से मैडम मेरा तो 10% कन्वर्ट होता है, 10% कन्वर्जन रेशियो है मैडम। क्या ऐसा करें कि वो 10% जो है 15% हो जाए, ऐसा हम क्या करें कि 10% का 15% रेशो 15% हो जाए करके। कैसे 10 का 15 कैसे होगा, शायद आपकी टीम अच्छे से नहीं बात कर पाती है, शायद आपकी टीम अच्छे से प्रोडक्ट नहीं समझा पाती है, शायद आपकी टीम जो है उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है जो एक स्किल्स होने चाहिए सेल्स टीम के अंदर। आपको लग रहा है वो सेल्स का बंदा है बट एक्चुअली में जो सेल्स टीम में स्किल्स होने चाहिए वो शायद आपकी टीम में नहीं है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। तो कन्वर्जन रेशो 10 का 12%, 12 का 15% भी कर लोगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो 100 लीड्स अगर आई उसमें से 10% कन्वर्जन है, इसका मतलब 10 कस्टमर्स हो गए। अब अगर 10 कस्टमर्स हैं उसमें से मान लो आप 20,000 रुपए की 2,000 रुपए की सेल करते हो, एक बंदे को मंथ के अंदर 2,000 रुपए की सेल्स करते हो, 10 इंटू 2 कितने हो गए 20,000 रुपए, 10,000 10 इंटू 2,000 20,000 रुपए हो गए, आपका 20,000 रुपए का रेवेन्यू हो गया। आप ऐसा क्या करने वाले हो कि आपका 2,000 की जगह 3,000 रुपए हो जाए। आपका जो एवरेज सेल, जो एक एवरेज मतलब कोई 2,000 का ले रहा है, कोई 1,500 का ले रहा है, कोई 500 का ले रहा है, कोई 4,000 का ले रहा है, अगर आप एवरेज देखो अपने कस्टमर्स की तो वो 2,000 रुपीज जो है हो जाए, अगर हो जाए फाइन। सो आप क्या करने वाले हो इन दैट केस, तो आप जो है बेसिकली एवरेज रुपीज सेल जो है आप क्या ऐसे एक्शंस करने वाले हो ताकि वो बढ़ जाए, वो आपको देखने की जरूरत है ना। आई एम टेलिंग यू क्या कर सकते हैं, fine. So okay, so I'll be using English also, people are saying. So what I want from you is, आप average sale, you can do average rupees sales, average rupees sales, what you will do to improve the average rupees sales, एवरेज रुपीज सेल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हो वो आपको समझने की जरूरत है। क्या आप, हाँ हो सकता है, आई हैव बीन वर्किंग, नो आई एम डूइंग सेल्स कोचिंग फॉर पीपल जो कंपनीज को, तो होता क्या है कि सिर्फ कुछ चीजें फॉलो करके सेल्स बढ़ जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने तो मैम फॉलोअप ही नहीं किया था, सामने वाला पर्सन तो अपने आप ऑर्डर दे देगा, अभी तक तो यही होता था वो खुद ऑर्डर दे देता है तो मैं फॉलोअप क्यों करूं। वी टोल्ड देम टू स्टार्ट देम टू डू फॉलो अप, नो फॉलो अप विद द पीपल। तो उससे होता क्या था कि पहले जो है वो शायद ऑर्डर किसी और के पास चला जाता था, बट नाउ व्हेन यू आर स्टार्टेड फॉलोइंग अप तो बिजनेस उसको सामने वाले को पता लग गया दैट यस इसको गरज है, इसको चाहिए, ये बहुत ही मतलब सीरियस होके काम कर रहा है करके, इसको हमारा बिजनेस चाहिए। तो नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ाने के लिए काम करो। कन्वर्जन रेशियो मतलब 10 में से 100 में से 10 कन्वर्ट होते हैं, 10% के 12 होते हैं, उसको इंप्रूवमेंट करो। एवरेज रुपीज पर सेल 2,000 रुपए का महीने में मान लेगा कि 3,000 का। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो इसकी जगह सर ये भी ले लो, आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो क्या होता है when you go to McDonald's और आप कुछ चीज ऑर्डर करते हो so they ask you ना will you like to order this thing also, तो 10 में से 3 लोग तो कहते हैं हाँ ये भी दे दो। तो होता क्या है उस केस में वो ये पॉलिसी चला रहे होते हैं कि एवरेज रुपीज सेल्स जो है उनकी बेसिकली बढ़ जाती है करके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मान लो आपके कस्टमर, अच्छा महीने में कितनी बार ऑर्डर लेते हैं, यस महीने में आपका कस्टमर आपको कितनी बार ऑर्डर देता है, मंथ में कितनी बार ऑर्डर देता है आपको, 10 टाइम्स देता है, चलो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। महीने में आपका बिजनेस जो है आपका कस्टमर आपको कितनी बार ऑर्डर देता है, फास्ट 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 जल्दी से लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, 1 या 2। अब मुझे बताइए मुकेश जैन जी ने लिखा 10 बार, निगम जी ने लिखा 200 बार, आशीष जी ने लिखा 1 बार,
आशीष जी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें एक बार ना देकर ऑर्डर 2 बार करे। अगर एक बार ना कर जो 2000 रुपए की आइटम थी वो 2 बार ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स डबल होने वाला है। तो आप क्या करने वाले हो कि 2 बार करे, 2 बार ऑर्डर करे? आप उसकी क्या सेल्स जो है उसकी जनरेट करने वाले हो? क्या आप जो वो, ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेटली 100% आपसे माल ले रहे होंगे, हो सकता है किसी और से भी सर्विसेज ले। आपके प्रोडक्ट में आप ऐसा क्या डालने वाले हो सो दैट जो कॉम्पिटिटर से मटेरियल वो ले रहे हैं वो कम हो जाए और आपसे ज्यादा हो जाए। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑन विच आई विल बी टेलिंग यू फर्दर फ्यूचर कि हम कैसे काम करेंगे करके। इन सब चीजों पे काम करना है। फाइन। तो अब नंबर ऑफ लीड्स 10 इंटू कन्वर्जन 10, मतलब 100 इंटू 10% हो गया, आपके 10 कस्टमर्स हो गए। अगर 10 कस्टमर्स हो गए हैं और 10 का जो है 2000 रुपए का माल लेते हैं, 20,000 रुपए हो गए, और 2 बार लेते हैं तो 40,000 रुपए हो गया महीने में। और यही अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेंज कर दो, नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ा दो, कन्वर्जन रेशियो को बढ़ा दो, एवरेज रुपीज सेल्स को बढ़ा दो, तो यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर सेल्स। यस और नो? यस? क्या ये फॉर्मूला से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं? यस और नो? थोड़ा काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट कैन यू इंक्रीज योर सेल्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? यस और नो? तो आपको ये कॉन्शियस चीजें देखनी है, जो ब्लू वाली चीजें हैं आपको कॉन्शियस होके देखनी है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरी नंबर ऑफ लीड्स बढ़ जाए? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे पास 10 लीड्स आती हैं उसमें से 2 कन्वर्ट होती हैं, अब 10 की जगह 3 कन्वर्ट, वो ट्रेनिंग हो सकती है आपकी टीम की। तो कई सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, बट नाउ यू नीड टू सी कि कन्वर्जन रेशन आप कैसे बढ़ा सकते हो। गुड। Was it a good, how was this slide? How useful is this slide? How useful is this slide? Good, very good, useful. तो इस स्लाइड को जो है आप पल्ले बांध लो and use this slide. Basically, I want to generate leads. Very good, useful. Thank you so much. So अभी हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करें, मैं बता रही हूँ, use this template only. Use this template and take this template as a base और आप इस पे काम कर सकते हो। फाइन, ठीक है जी? So okay, good. So now what I'm telling you is let's move to the next thing. Now next is referrals. Yes, referrals. Who are getting referrals? Yes. Who are getting referrals? Can you just tell me who are getting referrals? Type me if you are getting referrals. Type me if you are getting referrals. अब referrals, what is referral? Referral means कि संमीत कौर की बिजनेस कोचिंग किसी को समझ में आई and he referred to someone. He referred to someone कि मैम आप जो है, आप ना मेरा फ्रेंड है, उसको ये पसंद आई है करके उसको आप दो। Right? So that is the case basically. So yes, okay. So customer by client is referral. Yes, yes, yes. ठीक है? So that is the point basically कि आप कितना काम कर रहे हो, ये तो समझ में आ गया। रेफरल सबको समझ में आता है। मुझे बताइए कि आज की डेट में कितना बिजनेस ईमानदारी से कितना % बिजनेस मंथ में आपको रेफरल से आता है? जल्दी परसेंटेज। 100 रुपए में इतने का बिजनेस यू आर गेटिंग थ्रू रेफरल्स। आउट ऑफ 100 रुपीज बिजनेस, हाउ मच यू आर गेटिंग from referral? 1%, 15%, 0, 30, 30. Okay, good. 35, 5. Now I am just telling you, the point is, abhi the problem is, the point is that we are facing problem, no? We are having a hitch of getting referrals. We know that we can increase our business through referrals, but problem is हमें हिच होती है, हमें शर्म होती है, अरे कैसे लेकर आए, अरे कैसे मांगे करके। हम कैसे मांगे? सामने वाले को लगेगा कि इसके पास तो काम ही नहीं है, इसके पास बिजनेस नहीं है। सामने वाला क्या सोचता है मत सोचो, आप अपनी रेफरल स्ट्रैटेजी पे काम करो। बट इफ यू आर ओनली वर्किंग अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जो है आपको सिर्फ रेफरल से बिजनेस आ रहा है, तो सॉरी। अगर आप कहो कि मैडम मेरा तो, कई लोग कहते हैं मैम मेरा तो रेफरल से इतना बिजनेस आ जाता है कि और कोई बिजनेस की जरूरत नहीं है, तो सॉरी इन दैट केस, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस उस केस में बढ़ने नहीं वाला है। फिर अगर आप खाली रेफरल्स के ऊपर आप वेट करोगे तो you cannot rely only on the referral. Referral is a bonus if you are getting, so that is only a bonus which you are getting. Fine. So that is the thing basically. So now what I want from you is ask people, no, ask
give target to your sales team that out of your 100 rupees target, I need to get, you need to get basically itna rupees ka referral to business I want. Now the point is, why you do not get referrals? This can be one thing. One is the hitch of you. One is the hitch of your salesman. And one reason can be, you can ask referrals from that person only. Your sales team can ask referrals from that person only if you have that thing, that trust with him. Basically, he has that trust with you. अगर आपने वो बॉन्डिंग बना रखी है करके, आपके सेल्स वाले ने वो बॉन्डिंग बना रखी है, then only you will be getting referrals basically. Otherwise referrals नहीं आने वाले हैं. ठीक है, अदरवाइज रेफरल्स नहीं आने वाले हैं. सो व्हाट आई वांट यू पीपल इज कि आप अपनी टीम को टारगेट दो कि भैया मुझे इतने अमाउंट का तो रेफरल से बिजनेस चाहिए, मुझे 4 कस्टमर्स, महीने के 5 कस्टमर्स, महीने के 3 कस्टमर्स मुझे रेफरल से चाहिए. देन व्हाट विल हैपन इज योर टीम विल गो टू योर सेल्स, जो है आपके जो कस्टमर्स के पास जाएगी, सर जो भी है मुझे रेफरल दीजिए. अभी हो सकता है कि आपकी टीम जो है उनको अच्छी सर्विस ना दे रही हो, आपकी टीम जो है बहुत अच्छे से उनसे इंटरैक्ट ना कर रही हो, इस वजह से वो जाने में घबराते हैं, शर्माते हैं. कैन इट बी पॉसिबल? टाइप पी कैन इट बी पॉसिबल कि आपके लोग रेफरल इसलिए नहीं ला पा रहे हैं? अगर रेफरल बिजनेस आपके केस में आपके प्रोडक्ट में आता है, कई इंडस्ट्री में कई प्रोडक्ट कई बिजनेस ऐसे होते हैं रेफरल्स नहीं होता है करके, उसमें रेफरल से बिजनेस इम्पॉसिबल, मतलब वही बात है, ज्यादा कोई खास प्रोबेबिलिटी होती नहीं है. बट क्या है कि पॉसिबल है कि आपकी टीम का उतना अच्छा टाई अप नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है कि सामने जाकर कस्टमर के सामने हक से कह रखे कि यस मैम, कि यस सर, प्लीज गिव मी बिजनेस. सो आर यू गेटिंग रेफरल्स? इज देयर एनी कैलकुलेशन हाउ मेनी रेफरल्स यू गेट ऑन मंथली बेसिस? आ गया तो आ गया मैम, नहीं आया तो नहीं आया मैम. रेफरल्स थोड़ा ना कुछ कह सकते, आ गया तो आ गया. तो देयर शुड बी अ मैथ्स एंड साइंस बिहाइंड गेटिंग रेफरल्स. आई नो हाउ मेनी रेफरल्स आई विल गेट, percentage I'll get every month, because there is a system behind that. What is that system is, I have told my team, it's inbuilt, no, उनके genes में डाल दिया गया है that you need to bring this thing. Okay, ठीक है. So this is the thing. So do you have a system to ask for referrals? If no, आपके पास एक system होना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ, एक system के साथ जिसमें आपको ये पता हो कि महीने में इतने रेफरल्स आने हैं. ऐसा नहीं कि आ गया तो आ गया, कम आए तो कम आए, ज्यादा. जब कम आते हैं, जब ज्यादा आते हैं, इसका मतलब है वो सामने वाले की मर्जी पे आ रही हैं. आपके यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है रेफरल्स लाने के लिए. फेयर है ना? आप लोग अपनी जो लर्निंग्स है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई विल बी आस्किंग यू कि क्या की टेक अवेज रहे, 3 बड़े टेक अवेज रहे जो आप अपने बिजनेस में नहीं कर रहे थे और स्टार्ट कर दोगे करने. आई विल बी आस्किंग यू ऑल. ठीक है, मैं वो सब पूछने वाली हूँ. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, गुड है. चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग. ओके, सो इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर लीड्स एंड इंक्वायरीज, यू विल नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्स. Do you know, are you happy with the leads you are getting? Type happy or not happy. Are you happy with the leads you are getting in your business? Jaldi say, fast. Happy or not happy? Not happy. Happy. Krishna ji happy. Shifa Khan not happy. Sirf 2 log, only 2 people. Happy, happy. You are happy with the leads you are getting. Okay. You are happy with the leads you are getting. Okay. गुड है. नॉट मच हैप्पी. ठीक है, कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, समटाइम नॉट. सो द पॉइंट इज, नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग, कई लोग कह रहे हैं कि मैम हम लोग हैप्पी नहीं है अपने उससे, बट स्टिल ग्रोइंग, नॉट हैप्पी. सो लीड्स अगर नहीं आ रही है तो दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग ना. अगर आपको लीड्स नहीं आ रही हैं तो दैट मीन्स कुछ आपने ऐसा करना चाहिए था जो नहीं करा. आपको मार्केटिंग करनी चाहिए थी जो नहीं करी. अगर करी भी है तो सही तरीके से नहीं करी. You have not done marketing in a right manner. You have not exposed your product to different people, to more and more people. So now you need to see, are you only selling or are you marketing also? Because you will get leads. Marketing का मतलब सिर्फ ads नहीं होता है. Marketing का मतलब सिर्फ ads नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट चला दी, मेरा सामान इतने का, इतने का नहीं, इतने का, मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये. इट्स नॉट मार्केटिंग. तो लीड्स लाने के लिए आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा और अट्रैक्ट करने के लिए आपको सामने वैल्यू देनी पड़ेगी. लीड्स आर कमिंग बट नॉट गेटिंग कन्वर्टेड बाय टीम. यस, not converting by team. So there may be some reasons. We'll understand after that.
we'll understand what are the reasons. There may be some reasons कि आपको leads तो ठीक से आ रही है पर मैम पता नहीं convert क्यों नहीं कर पाते, because you don't have a system. I'll be telling you one system. I'll be telling you, we don't have enough staff. Okay, if you don't have enough staff, then you have to do, और you have to identify out of your team कि 2 hours के लिए भैया ये देख लो करके, आप 2 घंटे के लिए ये चीज देख लो, 2 घंटे के लिए जो है लीड्स आ रही हैं तो इसमें कुछ देख लो, सेल्स टीम देख ले, आपका रिसेप्शन वाली को थोड़ा ट्रेन कर दो. it's I need to sit with you people, then only I'll be able to tell you. ठीक है ना, वो हमें बताना पड़ेगा करके. This is the thing. Marketing, we don't have enough people. Marketing need to hire. Yes. ठीक है, तो फोकस ऑन लीड जनरेशन. मैंने क्या जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अंदर कस्टमर कैसे बढ़ रहा है, लीड्स कैसे बढ़े, लीड्स कैसे बढ़े. आप ऐसा क्या करने वाले हो कि सामने से इंक्वायरीज आए. आपने क्या सही जगह पे सही चीज अपने प्रोडक्ट के बारे में बताई हुई है, सही प्लेटफॉर्म पे सही चीज अपने प्रोडक्ट के बारे में बताई हुई है. टाइम टू टाइम आप नॉक कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट्स को वैल्यू दे रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट्स से टाइम टू टाइम पहुंच रहे हो, सो दैट दे कैन कम टू नो कि हाँ भैया ऐसा ऐसा है करके, दैट दिस इज द कंपनी ऑल्सो. तो कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझना है मंथ ऑन मंथ कि आप कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हो कि आई एम इनटू दिस थिंग, आई एम इनटू दिस बिजनेस एंड वी आर इनटू दिस थिंग एंड व्हाई वी आर गुड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तो, कई लोग कहते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ मैडम, आज आता है बिजनेस कर लेता हूँ. आपको बार बार अपने प्रोस्पेक्ट के सामने पहुंचना है, डिजिटली, सोशली, फिजिकली, ऑफलाइन बेसिस, मतलब बहुत किस तरीके से. तो ये सब चीजें अब कॉमन हो गई हैं, बट यस दीज वर्क एंड वी हैव सम स्ट्रेटजीज व्हिच विल बी शेयरिंग कि जो है आप लीड्स किस तरीके से और ला सकते हो. लीड्स लाने के लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको सामने अभी क्या है, लीड लाना. लीड आ नहीं रही है, क्वेश्चन ये है, लीड आ नहीं रही है. क्वेश्चन ये है आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लीड आए, आप ऐसा जेन्युइनली क्या कर रहे हो कि आपके जो लीड्स हैं वो सामने आने लग जाए और लोग पहुंचने लग जाए करके. नो, तो दैट यू नीड टू सी बेसिकली. आप ऐसा क्या कर रहे हो कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगे कि ये पर्सन जो है या ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये लेना है. तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड वेरी मच. ठीक है, so that is the thing. One more thing. Now 2 core strategies to get minimum 2x leads. अब 2x leads कैसे आए, लीड्स कैसे आए, हमें अभी ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम लीड्स कैसे आए, ये कैसे करें. फर्स्ट थिंग इज, डू यू नो द नंबर ऑफ लीड्स कमिंग इन योर बिजनेस. यस, मंथ में कितनी लीड्स एक एवरेज बेसिस पे आती है, मुझे बताइए. मंथ में कितने बेसिस पर आती है, मंथ में कितनी लीड्स आती है. 100. ओके, एनीबडी एल्स. 300, 50 आती हैं, 80 आती हैं, 90 to 100 आती हैं. आई कॉल 100. ओके, अलॉन्ग विद अदर वर्क. ओके, कितनी लीड्स आ रही हैं, ठीक है ना, 2 लीड्स हैं, 80 से 100 है. बहुत सारे लोगों ने रिवर्ट नहीं करा. ओनली आई हैव गॉट अराउंड 10 आंसर्स. नो, I have only got 10 answers. So those who will be taking, no, उन्हीं को बेनिफिट होगा. You ask, you mention all these things. आप डालो करके आंसर डालो इन सब चीजों के. तो आपके पास कितनी, अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, सच में बहुत सारे लोगों को नहीं पता. ओनली 10-15 people have answered. बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनको लीड्स नहीं कितनी आती हैं. यही कारण है कि उनको लीड्स नहीं आ रही. क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितनी लीड्स आ रही है, बिकॉज दैट मीन्स, विच मीन्स कि आप लोग कॉन्शियस नहीं हो लीड्स कितनी आ रही है. जिस दिन आप कॉन्शियस होने लग गए, यार पहले तो मेरे पास 80 to 100 आती थी, अब मेरे पास 60 क्यों आ रही है, अब पिछले 3 महीने से 60 क्यों आ रही है, देन ओनली यू विल बी कॉन्शियस कि मैं क्या करूं. अब लीड्स लाने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, लीड्स कैसे आएंगी, फॉर एग्जाम्पल लीड्स कैसे आएंगी कि आपको ये समझना है that what is your product and where is your audience. आपकी ऑडियंस मॉल में है, आपकी ऑडियंस लिंक्डइन पे है, आपकी ऑडियंस फेसबुक पर है, आपकी ऑडियंस व्हाट्सएप पर है, आपकी ऑडियंस न्यूज़पेपर पढ़ती है. आपकी ऑडियंस है कहाँ पर, आपका जो कस्टमर है, वुड बी कस्टमर, वो कहाँ होता है, वो कहाँ टाइम स्पेंड करता है, वो समझने की आपको जरूरत है. वो कहाँ पर होता है, बेसिकली वो लिंक्डइन पे होता है तो लिंक्डइन पे हम लोग काम करेंगे, वो फेसबुक पर होता है तो फेसबुक पर काम करेंगे,
वो मीटिंग्स पे जाने से होता है तो हम मीटिंग्स पे काम करेंगे, वो 1-to-1 मिलना चाहता है वो 1-to-1 में करेंगे, वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है तो हम इंडस्ट्रियल एरिया को अप्रोच करेंगे, वो नेटवर्किंग मीट्स में होता है तो हम नेटवर्किंग मीट्स के अंदर जाएंगे। तो कहाँ होता है आपका कस्टमर, जल्दी से मेंशन कीजिए। यस यू आर राइट, आई पुट प्रोडक्ट समटाइम इन व्हाट्सएप स्टेटस, आई गेट इंक्वायरी, सो दैट इज गुड, बट वही चीज है करके। सो आई होप, यस लिंक्डइन पे है आपका, कहां पर, इंडस्ट्रियल एरिया में। गो एंड गेट योर डायरेक्टरीज ना, आपको ये समझना है कि आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट है, मेरा प्रोस्पेक्ट कहाँ है, इफ आई वर्क विद 70% विद द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड 30% रेस्ट द सर्विस इंडस्ट्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। तो मेरा अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो आई विल बी अप्रोचिंग द इंडस्ट्रियल एरियाज, आई विल बी अप्रोचिंग द इंडस्ट्रियल एरियाज एसोसिएशंस। V Venkatesh is telling that my customer is there at India Mart. Now the question is, लोग कहते हैं India Mart भी ले रखा है but result नहीं आता। India Mart, if example you will scroll about your product, अपने product के बारे में scroll कर, तो there are n number of examples कीजिए, 20 लोग आ जाते हैं करके पेपर प्रिंटिंग से रिलेटेड। Why the customer should knock you only? आपने इंडिया मार्ट पे ऐसा क्या लिखा है कि वो बाकी 19 को छोड़कर आपके पास आए? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो कई सारी चीजें हैं लीड्स को लाने के लिए, फाइन, दैट इज द थिंग। एनी क्वेश्चन राइट नाउ? कोल्ड कॉलिंग कैन बी, कंटेंट कैन बी वन थिंग, लीड्स लाने के लिए यू नीड टू हैव अ लीड मैग्नेट, व्हाट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, लीड मैग्नेट। देखो आज की डेट में लीड्स लाने के लिए आप ईमेल करते हो, ऐसा नहीं है मेरे बिजनेस में ईमेल चलती है तो आपके बिजनेस में भी ईमेल चलेगी, अगर मेरे बिजनेस में व्हाट्सएप चलता है तो आपके बिजनेस में व्हाट्सएप चलेगा। आपको ये समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, किस जगह पर होता है, वो क्या क्या कंज्यूम करना चाहता है, बेसिकली वो क्या कंज्यूम करना चाहता है, दैट इज द थिंग। तो लीड मैग्नेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिजनेस कोच, आई रन माई प्रोग्राम्स, ठीक है ना, मैं लोगों को और हेल्प करने के लिए इनिशियली वी हैव अ जो है इंट्रो प्रोग्राम हमारे होते हैं, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, टीजर प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ टाइम के अंदर कुछ वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, विच आई एम ट्राइंग टू डू टुडे ऑल्सो। हम लोग अभी भी कर रहे हैं करके, उद्यमिता हेल्पलाइन के साथ मिलकर जो है हम लोग आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से कि आप इन सब चीजों में कैसे कर सकते हो करके, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। दोज हु वांट टू लर्न फर्दर डिटेल के अंदर, तो वी आर हैविंग सम प्रोग्राम्स। तो दोज हु लाइक, जो तो सीरियस नहीं होंगे, जो लोग तो इतना होगा कि जॉब मिल गया ठीक है इसी को कर लेते हैं, तो ठीक है, ओके। बट जो लोग रियली इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए, दे विल कम विद अस फॉरवर्ड, दे विल कम विद अस फॉरवर्ड कि मैम हमें आपके साथ चलना है और हमें और डिटेल्ड में चीजें समझनी है, ठीक है जी। तो अब लीड्स लेकर आनी है। ईमेल कैन बी वन थिंग, व्हाट्सएप कैन बी वन थिंग, फेसबुक कैन बी वन थिंग, कंटेंट कैन बी वन थिंग, कोल्ड कॉलिंग कैन बी वन थिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लस ये तो जनरल चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, बट नाउ यू नीड टू, आपको हर चीज करनी है ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज व्हाट वेयर यू गो रॉन्ग। मैडम कोई बोल रहा था व्हाट्सएप, तो मैंने भी व्हाट्सएप कर लिया, किसी ने कहा नाउ यू नीड टू सी कि आपके प्रोस्पेक्ट के साथ क्या चलता है करके, आपके प्रोस्पेक्ट को क्या लगता है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या अच्छे से कंज्यूम करता है। नाउ यू नीड टू सी दैट थिंग, फाइन। तो ये चीजें होती हैं, प्लस देयर आर मोर स्ट्रैटेजीज, मोर यू कैन से पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो है, जो आपको यूनिक बनाती हैं। तो वी विल बी टॉकिंग दैट, आगे जो है चीजें कुछ चलकर हम वो भी बात करेंगे कि आपको डिफरेंट कैसे बनाती हैं वो स्ट्रैटेजीज जो आपको डिफरेंट बनाए। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये जो स्ट्रैटेजीज बताया, व्हाट्सएप है, ईमेल है, आपका जो है पॉपअप करती हैं, वीडियो मार्केटिंग कैन बी वन थिंग, वेबिनार कैन बी वन थिंग। आप कहते हो वेबिनार सिर्फ कोचेस के लिए होता है, नहीं, ज्ञान देने के लिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट में हो, अगर आप कुछ अनाउंस करना चाहते हो, लोगों को समझाना चाहते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डू वेबिनार, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डू वेबिनार। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको जो है आपके प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा सकती हैं इजीली, बेसिकली, ठीक है। एड्स हो सकती हैं, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका जो डिजिटल मीडिया हो सकता है, आपकी पीपीसी एड्स हो सकती हैं, आपकी गूगल एडवर्ड्स हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है। आप कहते हैं वेबसाइट तो मैम हमारी भी है, बट क्या आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट, मैम वेबसाइट से बिजनेस तोड़ना आता है, वेबसाइट से बिजनेस आता है। कुछ लोग कहते हैं मैडम वेबसाइट से क्या होता है, वेबसाइट तो है, वेबसाइट से बिजनेस थोड़ी ना आता है, वेबसाइट से भी बिजनेस आता है, बट आपको पता है कि वेबसाइट बननी कैसी चाहिए,
कैसी वेबसाइट होती, वो वेबसाइट में ऐसा क्या क्या चीजें होती सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट होता। तो आप चीजें कर रहे हो, कोई बात गलत नहीं है, आप कई सारी चीजें करो, मैं पास वेबसाइट भी है, मैं तो व्हाट्सएप भी करो, मैं तो वी में, बट इसके अंदर देयर इज ऑलवेज अ राइट वे एंड अ रॉन्ग वे। हर चीज को करने का एक सही तरीका है, एक गलत तरीका है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो हम लोग डिटेल में ये सब चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है, दैट इज। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका, डू यू हैव एनफ प्रेजेंस ऑफ कंपनी टू अट्रैक्ट मोर लीड्स। क्या आपके पास एनफ प्रेजेंस है, क्या आपके पास एनफ प्रेजेंस है आपकी कंपनी का, तो वो चीज है, डू यू हैव एनफ प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी टू अट्रैक्ट मोर लीड्स, यस यस और नो। आपकी एनफ प्रेजेंस है आपकी कंपनी की ताकि आप लीड्स ला सको, क्या जहां जहां पे भी जरूरत है, जहां जहां पे भी आपके कस्टमर होते हैं, जहां जहां पे भी आपकी वो होती है, क्या वो जो है प्रेजेंस है कि नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। मैम मेरी तो, मैं पूछती हूँ तो वेबसाइट नहीं है, मैं पूछती हूँ तो कैटलॉग नहीं है, मैं पूछती हूँ तो डिटेल्स ही बनी नहीं हुई, मैं पूछती हूँ तो कोई वीडियो नहीं बना हुआ, तो बहुत सारी चीजें तो प्रेजेंस नहीं है। तो आज की डेट में जब इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो व्हाई एनीबडी विल कम टू यू, क्यों आपके पास कोई आएगा बेसिकली, राइट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हैव अ कॉल टू एक्शन और लीड मैग्नेट टू अट्रैक्ट योर प्रोस्पेक्ट। कॉल टू एक्शन क्या होता है, आप जब भी कुछ मार्केटिंग करते हो आपका क्या कॉल टू एक्शन है कि अप्रोच अस, कॉल टू अस ऑन दिस नंबर, या कुछ कॉल टू एक्शन मतलब कि सामने वाले को कुछ एक्शन लेने के लिए आप जो है उसको कुछ नॉक नॉक कर रहे हो कि भैया ये पढ़ने के बाद ऐसा करना है। ये भी बहुत मिस्टेक होती है, कई लोग जो है व्हाट्सएप फ्लाई करते हैं, डिजाइन फ्लाई करते हैं, फ्लायर्स जो है व्हाट्सएप पे डालते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, करना क्या है भैया, वन कॉन्टैक्ट फॉर अस टू वन, नो वन टू वन हमारे साथ कॉल्स के लिए हो जाओ, या कई सारी चीजें आप लोग जो है उनको कर सकते हो बेसिकली इस चीज के लिए, ठीक है। And now the question is how to ensure more inquiries should get converted to sales. This is very important question कि मोर इंक्वायरीज, जो मेरे पास इंक्वायरीज तो मैम आ जाती है, अब प्रॉब्लम क्या है, इंक्वायरीज आ जाती है जब आप पूछते हो अपने सेल्स वालों के साथ, जब अपने लोगों के साथ पूछते हो अपनी सेल्स टीम से कि भैया वो मैंने इंक्वायरी दी थी और सर वो ऐसा हो गया, हाँ मैं गया था, 15 दिन पहले मैंने उसको ऐसा किया तो था सर, भेज दिया था व्हाट्सएप, भेज, हाँ दोबारा बात नहीं हुई, तो ऐसी चीजें आके टाइप ए अग्री, इफ यू अग्री विद दिस, टाइप ए अग्री। अगर आपकी टीम के पास बात करके आपको ऐसा लगता है कि इसने बहुत अच्छे लेवल पे जो है फोकस नहीं किया था, फॉलोअप नहीं किया था, आपको लगता है टाइप अग्री कि इसने बहुत अच्छे लेवल पे हमारे को वो नहीं किया था करके, फॉलोअप नहीं किया, कभी किया तो कभी छोड़ दिया, इसने ठीक से बताया नहीं, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया करके, इसलिए से नहीं हुआ। कई लोगों के पास जवाब ही नहीं होता, हाँ मैं सर गया था, आप उसको, आपको रिमाइंड कराना पड़ता है कि किसके पास गए, किसको कैटलॉग दिया, मीटिंग करी कि नहीं करी आप लोगों को। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू अ सिस्टम कि आप हो चाहे आपकी सेल्स टीम हो, आप इस तरीके से अगर लोगों को मेजर करने लग जाओगे तो देन दैट वुड बी मच वो थिंग है। आप समझिए मेरी बात को, इस टेम्पलेट को देखिए, ये एक टेम्पलेट है, ऐसी कई सारी चीजें हम अपने आगे प्रोग्राम्स में आपको शेयर करेंगे। अभी हाउ टू इंप्रूव योर सेल्स पर्सन की प्रोडक्टिविटी, मैं आपको एग्जांपल पहले देना चाहूंगी। अभी क्या होता था, जो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग में लोग काम करते हैं करके, ठीक है, वो कहते हैं मैम लीड्स तो आ रही हैं बट लीड्स तो कन्वर्ट नहीं हो रही। लीड्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, शायद जो बोलना था वो बोला नहीं, शायद जितना जाना चाहिए था गए नहीं, शायद जितनी मीटिंग करनी चाहिए थी की नहीं, शायद जो दिखाना था वो दिखाया नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी जब हम बात करते हैं उनके साथ 1-to-1, जब हम बात करते हैं समझते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि ना उनके काम में ही गैप था। अब आप गैप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप गैप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कैसे गैप आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15/9 को आपने जो है लीड्स ही गॉट, आपने 10 लीड्स जो है दी, एक पर्सन का ये पेपर है आपने, या एक पर्सन का है या एक डेट का पेपर है, आपने 10 लीड्स दी, ठीक है। अब 10 के बाद उसने 8 लोगों से बात करी, 5 लोगों से वो मिलने गया, 2 लोगों को उसने सैम्पलिंग करी, 2 लोगों को उसने कोट करी, 2 लोगों को उसने नेगोशिएशन किया, एक की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आई कि भैया ये प्रॉब्लम था, ऐसा था, नहीं नहीं ये चीज, और उसको ऑर्डर नहीं मिला। 10 लीड्स में से एक भी ऑर्डर नहीं मिला। अब 16th में क्या है,
10 लीड्स आई, नंबर ऑफ पीपल ही कॉल्ड। आपको ना इस पेपर से समझ में आ जाएगा कि गैप है कहाँ पे, और ये गैप समझकर आप सामने वाले को, सेल्स वाले को पूछ भी सकते हो और उसको ट्रेन भी कर सकते हो। मतलब अब जैसे 16 लोगों की बात करी जाए, या हो सकता है मिस्टर शाम हो सकता है, 10 में से इसने सिर्फ 5 लोगों को कॉल करी। क्यों भाई साहब, आपने 5 को ही क्यों कॉल करी, बाकी 5 को क्यों कॉल नहीं करी? आपके पास पेपर पर आ गया, 5 में से 3 से ही मिलने गए हो, क्यों भैया 2 से क्यों नहीं मिलने गए? सर वो जाऊंगा, टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। तो आपको ना इन क्वेश्चन से, इस फॉर्मेट से आपको पता लग जाएगा कि आपके लोग जो हैं, ये लोग जो लोग हैं, ये कितने लेवल पे काम कर रहे हैं करके। इस पेपर को ही अगर आप पर्सन वाइज या डेट वाइज लास्ट 10 दिनों का, 15 दिनों का देखोगे ना, तो आपको एक सामने वाले की इंटेंशन पता लग जाएंगी कि गैप है कहाँ पर। अभी 10 में से चाहे ये मिला, चाहे इसने कॉल 5 लोगों को करा, थोड़ा वो है, मतलब ढीला है या वो है, बट ना इसको काम आता है। इसका मतलब ये है, देखो 5 में से भी एक कन्वर्ट कर लिया, इसको काम आता है। ठीक है, क्या हो सकता है इसने फिल्टर किया हो, तो समझना पड़ेगा आपको। इन नंबर्स से हर क्वेश्चन पे आंसर आ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ वन मोर थिंग इज, ठीक है, अब ये हमने बात कर ली। तो ये अगर आप पेपर चलाते हो, तो ये पेपर आप अपनी टीम को जो है, आप इसको मेजर कर सकते हो उनकी परफॉर्मेंस को, कि कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, किस लेवल पे मैं उसको देता था, कहाँ कहाँ पहुंचा है, कितने लोगों को सैम्पलिंग कर चुका है, कितने लोगों को। तो इसमें झूठ सच नहीं होगा, वो जो कहानीबाजी होती है ना, दैट विल नॉट बी देयर। नो, कि नहीं आई डिड दिस थिंग सो ही टोल्ड मी लाइक दिस, एंड ही विल नॉट टेल यू स्टोरी। Your customer will not tell you, your salesperson will not tell you story in that case. So what I want from you is do this thing, follow this document, इस टेम्पलेट को फॉलो कीजिए और अपनी टीम को जो है उनकी परफॉर्मेंस को इस पेपर के थ्रू मेजर कीजिए। आपको ये लगातार पेपर देखोगे तो पता लग जाएगा व्हाट इज द गैप। ठीक है जी, नाउ यू कैन बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर कस्टमर। अब अगर फर्स्ट चॉइस नहीं हो, तभी तो बिजनेस बहुत सारे लोगों में बट रहा है। प्रॉब्लम इज आप बिजनेस के अंदर नहीं हो, आप अभी अपने बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यू हैव अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वर्किंग विद यू। आपके पास बहुत सारे और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ जाता है। बट जो है, यू डोंट हैव नथिंग न्यू और डिफरेंट विद यू पीपल। So that is unique selling proposition. If I'll ask you, what is USP? What is the unique selling proposition? How are you different? Can you just tell me in one line? How are you different? Why anybody should, if your customer is having 3 vendors, आपके जैसे 3 vendors उसके सामने हैं, how are you different? Can you just tell me how are you different? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो मशीन्स की, बंडलिंग प्रोडक्ट्स, तो डोंट यू फील, विच प्रोडक्ट्स शिफा, विच प्रोडक्ट्स? बंडलिंग प्रोडक्ट्स। तो डोंट यू फील कि आपके कस्टमर्स नहीं देते, आपके प्रोस्पेक्ट नहीं देते होंगे? टेक्निकल स्ट्रॉन्ग इन माय प्रोडक्ट, एवरीबडी से दिस थिंग, prove to me Venkatesh that your product is this thing. We are different by giving best service post sales. Vellore, this is everybody is saying like this, everybody is, prove me, give me something in writing, prove me. Why? How? Competitive rate, very general, very general. So we are having a USP class also later. I'll be sharing with you people. So in that case, what we help business owners to identify their USP. You are not different. You may be different, but you don't know how you are different, or you need to create how different you are by asking after sales about sold products. And everybody asks, sir, majorly बहुत सारे people ask about this thing. So these are very general answers. After sales service in your industry people are doing, so definitely your vendor, your competitors must be giving after sale. So this is very general. MN Shiva, MN Shivaram Krishan, right? So this is, okay, you are giving answers, but these you are not different. So I need to create that thing, how you can different. Because if you are selling egg and your next person is also selling egg, and next to you is also selling egg, so how are you different? You cannot ask 20 rupees for a 10 rupees egg. How can you ask? That you can ask by becoming different. You need to be different. ठीक है जी? So that is the thing. So कुछ चीजें जो है ये करनी है, यू नीड टू डू दिस थिंग, आपको ये करना पड़ेगा ताकि आप बिजनेस करने के लिए। तो मैंने कुछ अभी जो है आपको कुछ चीजें बताई, एंड देन आई विल बी शेयरिंग विद यू समथिंग।
तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर करती हूँ अभी, जस्ट वन मोमेंट। हाँ, ओके, स्टॉप एंड दिस। One thing, few things I would like to share with you people. I hope you can see my screen. Audio and video is there. Can you? Hi, my name Are you is able Ajay to Khattar, listen to this? and I'm a managing partner in Satish Khattar and Sons, Bahadurgarh. We manufacture footwear. We are into footwear manufacturing, and we specialize in school shoes and safety shoes and army boots. And our is not a very big company; it's just MSME company, small company, but we're still managing somehow in this pandemic. Before I started with Miss Sanmeet Kaur, that course, we were having problems in, we were facing problems in our data. I mean, we didn't have any clear numbers. And क्या उसमें लीकेज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, वो हम फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे. तो हम वहाँ पे हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग में मिसिंग थी ये चीज़. अब 3 महीने का कोर्स मैंने इनके साथ किया है, तो मुझे उसमें एक क्लैरिटी आई है. क्लैरिटी इन द सेंस कि मुझे अब ये पता है, मेरे पास फिंगर टिप्स में है, मेरे सामने सिस्टम में है कि मेरी फैक्ट्री में क्या बन रहा है, क्या अंडर प्रोडक्शन है, क्या मेरा सप्लाई हो रहा है, वो विद नंबर्स. मतलब नंबर्स भी इंक्लूड है. नंबर्स ही मेन चीज होती है जिससे हमको पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो ये मेन चीज, तो ये हमारे को इनके कोर्स से ये फायदा हुआ है. ऑनलाइन कोर्स किया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बट कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि हमको इस कोर्स के अंदर हमको जैसे आमने सामने बैठने की जरूरत पड़े या ऐसे कुछ करे. उनका जो तरीका है, द वे शी टीचेस, जिस तरह बताते हैं, समझाते हैं, इट्स वेरी कंफर्टेबली यू कैन लर्न. मतलब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके अंदर हमारे को उन्होंने रिपोर्टिंग सिस्टम क्लियर किया है. इसके अंदर हमारे अंदर जो स्टाफ से इंफॉर्मेशन लेनी और क्या क्या उनसे कराना है, वो सारा कुछ एक क्लैरिटी हुई है. उन्होंने स्टाफ से भी हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू करते रहे हैं, उनको सिखाते रहे हैं. What I foresee in another 3 months कि we will be back to our pre-COVID days. जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा सेल्स है, काफी फर्क पड़ा है हमारा कोर्स करने के बाद, और सेल्स में भी और रिकवरी में भी. द वे शी टीचेस कि कैसे क्लाइंट से कैसे बात करनी है और क्या क्या किस तरीके से करना है, वो सब क्लियर हुआ है. So बेसिकली पहले आप लोग क्या नहीं कर रहे थे जो अब आपने करना स्टार्ट कर दिया है? बेसिकली क्या कुछ भी उसमें हम So there is definitely a very, very marked improvement from a collection point of view. We had set a goal of 25% growth, and we achieved that growth. Yeah, so I would say that the outstanding and the overdue, the collection part, it has definitely improved. So yes, I was sharing something with you people. Next, चलो आगे चलते हैं करके. फाइन. अभी बहुत सारी, अभी तो पिक्चर अभी शुरू हुई है, आगे चलना है हम लोगों को. जस्ट अ मोमेंट. ओके, यस, फाइन. सो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. यूएसपी लिखा हुआ है करके. आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. टाइप यस फास्ट. So you can become the first choice of your customer. So now what I have said you is I have shared few things. ठीक है, अभी कुछ चीजें और बतानी है. As I told you ना, I told you that you need to spend. Can you spend 15,000 rupees for your business growth? You have mentioned, कुछ लोगों ने बोला 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए. I am giving you something. The point is I was having limited time. No,
आई वॉज हैविंग लिमिटेड आई इन 1 hour टाइम आई कैनॉट टेल यू कि आप सेल्स ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, द थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू नो इन लास्ट 1 hour, you will start implementing, then also you will get. But problem what happens is there are two ways. First thing is what I have shared with you, you can implement, you can start implementing. ठीक है? But the problem is when you start implementing ना, it is okay. जो मैंने चीजें आपको बताई है, अगर आप implement करते हो, you will get results. अगर उतने नहीं तो फिर भी बहुत काफी रिजल्ट मिलेंगे. बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप करने लगते हो ना, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आप फंस जाती हो. आपको ये नहीं पता होगा ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, वो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं. सो इन दैट केस अ कोच नीड्स टू बी देयर. सो आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई विल बी गिविंग यू समथिंग वेरी गुड, आई विल बी गिविंग यू समथिंग अट्रैक्टिव. सो स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 15 minutes. So I'll be sharing with you something and offering you something. I am shameless in that thing. Fine? तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस अमाउंट को मत देखिए. अभी हम देखते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. दैट इज अ थिंग. बट यू हैव प्रॉमिस दैट यू कैन स्पेंड 15 to 20,000 रुपीज. बट मैं इसके अंदर कुछ करने वाली हूँ. कुछ स्टोरीज मैंने आप लोगों को सिखाई. अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द पॉइंट? वी कैन हेल्प यू इन योर सेल्स ग्रोथ. ठीक है? अभी जो क्या है कि आपने अभी सेल्स का सीखा, कुछ चीजें सीखी, 1 घंटे में आप भी यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. नो 1 hour is 1 hour enough? Type E. Is 1 hour enough to grow your sales, to make you learn how you can grow your sales? Yes or no? Yes or no? Is 1 hour enough? अगर 1 घंटे में इतनी चीज आई है करके enough or no? Yes or no? Yes, no, no. So if 1 hour, in 1 hour, have you got value from today's session? Tell me something. Type value. How was today's session? Need more knowledge. Okay. How was today's session? Value. Yes, you have got value from today's session. But it was just 1 hour. What about if I will train you and coach you for 10 hours? Now I have spent today only 1 hour and I have given you some nuggets. No, it's some nuggets only. And that too you also understand. I also, no, it was just 1 hour. Worth to learn. Thank you, Belluji. Thank you. If I will be spending 10 hours with you, will you get value? Yes or no? If you will get 10 hours with me, sitting with me online, you will sit with me. So those, will you be interested to sit with me? Type interested. Type interested to spend 10 hours with me. Who all are interested? Fast. Who all are interested? Type interested to spend 10 hours with me online. Sitting, no, telling you all everything in detail, more detail. 10 hours into 10 times the value what you have got today. Chalo, fine. So now what I'm doing is, okay, type interested, those who are interested. Fine, chalo. So now what we can do is, we can help you grow in your sales growth journey. Abhi problem kya hai? That most of the business owners, sales is not taught in any of the schools, in any of the colleges, in any of the management colleges. Sales is not taught. It is basically you are learning from your experience. But कितने साल लगाओगे गलतियां करते करते सीखते सीखते. Now what I am telling you is, sales is the art, business growth, sales growth is the art which you can learn, no, from people, from experts. So क्यों टाइम खराब करना है? Why to waste time? Why to waste energy? आप क्योंकि you don't know how to say, ma'am, we are at 5 CR, we are at 10 CR, we are at 20 CR. How come you are saying कि हमें सेल्स नहीं आता? आप कैसी बातें कर रहे हो मैडम, सेल्स नहीं आता? आई एम नॉट सेइंग आपको सेल्स नहीं आता, बट जिस लेवल का सेल्स आपको आना चाहिए आज की डेट में, जैसा खाना खाने का तरीका बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, घूमने का पढ़ने का तरीका बदल गया है, उसी तरीके से सेल्स करने का भी तरीके में चेंज आया है. So now you need to adapt to that thing. आपको वो सीखना पड़ेगा. So you will be there for next 10 minutes with me. I'll be sharing some things with you, and then I'll be I'll be opening this round for question and answers. Now what I'm doing is, I am doing a 5-day sales program. 5 दिन का सेल्स प्रोग्राम कर रही हूँ. आज हमने कुछ चीजें जनरल बात करी थी, कुछ बेसिक्स बात किए थे, कुछ नगेट्स बात किए थे, कुछ चीजें रेफरल पॉलिसी चलाकर मेरे कुछ क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया है. फाइन. ओनली रेफरल पॉलिसी कर कुछ लोगों को सिर्फ जो है अपने बिजनेस से ध्यान हटाकर रूटीन के और कोर बिजनेस पे आने पे काफी रिजल्ट्स आए हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज 5 days का सेल्स ग्रोथ प्रोग्राम
सेल्स मास्टरी प्रोग्राम। इस 5 दिन के अंदर हम करने क्या वाले हैं? फर्स्ट डे हम लोग करने वाले सेल्स मास्टरी। सेल्स मास्टरी मींस हम सेल्स इसलिए अच्छे नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद हमें सेल्स नहीं आती, शायद हमारी सेल्स टीम को सेल्स नहीं आती, शायद हमें सेल्स उस तरीके से अच्छे से करनी ही नहीं आती। सो देयर इज अ मच बेटर वे टू डू सेल्स। और आप ना एक अच्छा मतलब एक कहते हैं ना एक आप क्या हो उसी तरीके से आप बेच सकते हो। अगर आपको शर्म आती है, अगर आप प्रेजेंटिव नहीं हो, बहुत सारी चीजें, आपकी सेल्स की नॉलेज कितनी है, आप क्या बोलते हो, क्या दिखाते हो, कैसे बताते हो, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एज अ ओनर और एज अ सेल्स पर्सन हमें सीखने की जरूरत है सेल्स मास्टरी सेशन के अंदर। तो ये हमारी सेल्स मास्टरी की प्रोग्राम सेशन रहेगा एंड इट इज अ 2.5 आवर्स के सेशन रहेंगे सारे। 2 आवर्स हम मिनिमम बोलते हैं, 2 आवर्स तो 10 आवर्स तो है, 15 आवर्स भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का एक प्रोग्राम रहेगा, 20 से 25 घंटे आप मेरे साथ बैठने वाले हैं। सेल्स मास्टरी पे बात करने पर डूज बताऊंगी, डोंट्स बताऊंगी, क्या करना है, कैसे करना, आई विल बी टेलिंग यू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सेकंड डे विल बी लीड जनरेशन मास्टर क्लास। बहुत सारे लोगों को चैलेंज आ रहा है, मैम लीड्स कैसे जनरेट करें? मैम लीड जनरेशन के लिए अभी आई हैव टोल्ड यू, शेयर्ड विद यू फ्यू थिंग्स, नो आई हैव शेयर्ड फ्यू थिंग्स विद यू कि आपको लीड जनरेशन में क्या करना है, कैसे करना है। तो लीड्स कहाँ से, किस मीडियम से आएगी, किस मीडियम पे क्या ध्यान रखना होता है, किस मीडियम पे क्या फ्लोट करना होता है, ठीक है, कौन से तरीके के बिजनेस को किस तरीके से लीड जनरेट करनी चाहिए, आपको मैक्सिमम रिजल्ट आने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और एवरीथिंग अबाउट लीड जनरेशन आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट इज यूएसपी क्लास। अभी आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप फॉर एग्जांपल फैन है तो आप भी फैन दे रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स भी फैन बेच रहे हैं। आप अगर मान लो सोप बेच रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी सोप बेच रहे हैं। यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स and you are not better from your competitors and you are not solving a very good problem of your customers. That is why you are similar to your competitors. Sorry, so what is the thing? USP, you are not different. आप डिफरेंट नहीं हो, इसलिए आप कैसे चार्ज करोगे 10 रुपए की जगह 15 रुपए? क्योंकि आप डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि आप बेटर नहीं दिखा रहे हो सामने वाले को, तो आप 10 रुपए की जगह 13 रुपए नहीं चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप डिफरेंट नहीं हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके कस्टमर को आ रही है उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू नेगोशिएट विद द पेमेंट टर्म्स। इफ ही सेज 30, then if to get order you say I'll ask payment from 35 days, you go to 40, you go to 50, 60, yes or no? So that is why this is a bad negotiation, this is not a healthy negotiation. This is not a healthy. So what I am telling you in this USP master class is how you can become different remaining in your product only. I am not saying कि आज जो है मशीन बनाने की बजाय ये बिजनेस कर लो. I will not be saying. Remaining in your business, how you can be different in your industry, how you can be मतलब valuable in your industry, आपके कस्टमर आपको क्रीम की तरह कैसे देखे, I will be sharing those strategies with you. Fourth, marketing master class. मार्केटिंग मास्टर क्लास के अंदर मार्केटिंग कैसे करनी है. नॉर्मली एसएमईज के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स. सेल्स मींस कि आप बेच रहे हो. मार्केटिंग मींस आप कुछ ऐसा कर रहे हो. मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम मार्केटिंग हमें पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को होती कैसे. मार्केटिंग मींस हम कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं सो दैट वी आर गेटिंग लीड्स. We are doing something or the other so that we are getting leads. तो ये हम मास्टर यूएसपी मार्केटिंग क्लास में बताएंगे. आप अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से करोगे, आपका नाम ऊपर किस तरीके से आएगा, आपके कस्टमर्स जो है आपको ओवर योर कॉम्पिटिटर्स क्यों प्रेफर करेंगे, कैसे प्रेफर करेंगे, आपके पास लीड्स और किस तरीके से ज्यादा आएगी. तो ये चीजें हम इसमें शेयर करने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपकी पेमेंट जो है जब आप सेल्स करते हो तो डेफिनेटली टाइमली पेमेंट
नहीं आती है, बहुत सारे लोगों की टाइमली पेमेंट नहीं आती है. सो आई विल बी टीचिंग यू फ्यू थिंग्स, जो भी चीजें इस मास्टर क्लास के अंदर, कि आपकी पेमेंट्स जो है टाइमली कैसे आने लग जाए, आपकी पेमेंट्स टाइमली कैसे आने लग जाए, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस मास्टर क्लास. क्योंकि पेमेंट टाइमली नहीं आती है, इस वजह से आप नए माल नहीं दे पाते. यू आर नॉट एबल टू डिलीवर मोर मटेरियल बिकॉज पुराना स्टक हो जाता है पेमेंट. इफ यू हैव गॉट नो पेमेंट, योर पेमेंट in a routine manner, then you must have you might have sold good quantity of material to your people. तो अभी क्या होता है, अगर टाइमली मटेरियल पैसा आने लग जाए तो डेफिनेटली आप जो है ये करोगे. तो फर्स्ट थिंग इज सेल्स किस तरीके से, सेल्स मास्टरी, आपके सेल्स के लोगों की मास्टरी, उनको बिल्कुल ट्रेंड करना. मतलब वही वाली चीज है, वो क्या चीजें हैं जो गलत चल रहे हैं. लीड जनरेशन क्लास, लीड्स कैसे आएंगी, यूएसपी आप डिफरेंट कैसे बनोगे, मार्केटिंग मास्टर क्लास आपको लीड्स कैसे आने वाली, आपकी ब्रांडिंग कैसे होने वाली, आपको किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहिए. एंड टाइमली कलेक्शन मास्टर क्लास मींस, टाइमली कलेक्शन मास्टर क्लास इज आपको पेमेंट्स आपकी किस तरीके से आएंगी. सो वेट फॉर द मोमेंट दोज हु आर इंटरेस्टेड. एज आई टोल्ड यू that 15,000 to 20,000 rupees आपका अमाउंट होना चाहिए. आप खर्च सकते हो तो बताओ. Now let me know for this 5 days program, 20-25 hours program, अगर 15,000 नहीं है तो what should be the amount? Tell me. What is the amount? What is the amount which I have typed? What should be the amount? Jaldi, fast mention the amount for this program. What should be the amount? Fast, jaldi, fast. 10K, okay. 5,000 okay, 10K, 8K okay, गुड है, ओके. अच्छा ठीक है जी. 2,000 रुपीज बैलून, ओ बैलून नो. कृष्णा 10,000 रुपीज प्रोग्राम होना चाहिए, ओके. So you can pay, you feel 10,000 rupees should be the amount, 2,000 rupees should be the amount of this program, हाँ. 10,000 rupees should be the amount. So चलो okay. तो हम लोग आगे नहीं चलते करके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज 15,000, दिस इज नॉट 15,000. शुड आई टेल यू व्हाट इज द प्राइस? राइट डाउन, टेल मी. इफ आई गेट 15, टेल मी, देन ओनली आई विल टेल मी. मेंशन, टेल मी. TM. Those who really want to know about the program, type TM. Tell me what is the amount. Okay, I can see some energy in this thing. Fine. So because the problem is 1 hour is very less to tell you this thing, no? So I have tried to share something in the 1 hour, and I have so much to give you in 20 to 25 hours. That is what I wanted to give you, to tell you how you can improve your sales basically. Fine. So now chalo okay, zyada time nahi lagate hain. It is not 15,000 rupees for you people, for the Udyamita helpline members only, for the group program. I have kept it 4,999. I charge 15 to 20,000 rupees for this program, but for the Udyamita helpline members and to the people who are coming. So is it a good amount? Type G or okay or what? Excited for this amount? Excited for this amount? Yes, thank you so much. Okay. So now what I am doing is, it is nothing. If you go for a dinner with your family, ना इतना अमाउंट तो तभी आ जाता है. आप 4 जन जाओ डिनर के लिए, तो क्या आप जो डिनर का अमाउंट खर्चना चाहते हो, वो अमाउंट आप जो स्पेंड नहीं करना चाहोगे अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए? Yes. So now what I am telling you is, this is the amount plus this is the payment link. Fine. This is the payment link. I am putting this link for next 15 minutes. It is 5:33. For next 15 minutes, this link will be applicable. Else 15,000 rupees is the final amount. After 15 minutes, 15,000 will be the amount. Copy, and I am putting this in the chat. So ma'am, time is over, है ना? आप जो है मैम ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, जैसा कि हमने किस किया था कि 5:30 तक वेबिनार होगा. हम काफी अट्रैक्टिव आज का वेबिनार रहा और इंफॉर्मेटिव तो बहुत ज्यादा था. मैंने पूरा वेबिनार देखा था, सुना था सब आपका. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. काफी अच्छा वेबिनार रहा मैम. वेरी नाइस. एंड आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा. तो
आशा करती हूँ कि नेक्स्ट जो हमारे वेबिनार होंगे आपसे हम जरूर मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडेज वेबिनार. थैंक यू सो मच. Thank you, Ji. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू मैम.